अगर आप सीए सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपका 8 से 10 हज़ार रुपये सेव कर सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जय अग्रवाल। आई एम क्वालिफाइड सीए, सीएमए, सीएफए यूएसए एंड एलएलबी along with all India rank 3 and 46. I am having experience of 13 years of IDT at India's largest corporate at a senior position. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीटली फ्री रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बेस की, जो मैंने नवंबर 24 बेस के लिए भी रन किया था, अवेलेबल था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट लिया है और इसकी क्लास ली है। तो हम लोग अभी मई 25 एंड नवंबर 25 बैच के लिए अगेन कंप्लीटली फ्री बैच प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप मई 25 या नवंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं और आईडीटी का अभी तक आपने किसी और से लेक्चर बाय नहीं किया है, तो आप ये लेक्चर जरूर पूरा सुनना। और आई एम वेरी श्योर कि ये पूरा आप सुन लेने के बाद आप ये डिसाइड करने के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कहाँ पे क्लास लेना चाहते हो। चलिए, तो ये जो हमारा बैच है इसका हमने नाम रखा है रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच। क्यों ऐसा नाम रखा है? क्योंकि इसका जो कवरेज है ये रेगुलर बैच की तरह है, यानी कि ऑल द कॉन्सेप्ट कवर होंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। तो कवरेज जो है वो पूरा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी तरह से आएगी, अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से दी जाएगी, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर आपको आ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये पढ़ने के लिए तो ऐसा है कि आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स है तो वो भी पढ़ सकता है, रिपीट है तो भी वो पढ़ सकता है। तो कवरेज जो है वो उसमें पूरा 100% कवरेज है। लेकिन ड्यूरेशन जो है वो लाइक फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड, एक्सप्रेस बेस्ड, जो मार्केट में अलग अलग तरीके के नाम चल रहे हैं, अलग अलग टीचर्स अलग अलग नाम से अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, उनके ड्यूरेशन जो है, हमारा ड्यूरेशन इस बेच का उतना ही है। तो नाम कुछ भी होने दो, कवरेज पूरा है एंड नंबर ऑफ आवर्स जो इस बेस के हैं वो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कितने आवर्स इसके अंदर में हम लेने वाले हैं। तो ये फर्स्ट टाइमर जो स्टूडेंट है वो भी देख सकता है। इवन नवंबर 24 में भी हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए थे, वो भी देखे थे हमारे लेक्चर्स को, वो क्लासेस ली थी, और रिपीटर भी इस बैच को ले सकता है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट, जीएसटी में 24 चैप्टर्स है एंड कस्टम्स में 8 चैप्टर्स है, टोटल मिला के 32 चैप्टर्स हो गए। इन सब का फुल कवरेज हमारे इस कोर्स में रहने वाला है। अभी कवरेज कैसे होगा कि जो बुक रेफर करनी है वो है कलर कॉन्सेप्ट बुक है, 220 पेजेस में बनाई हुई कलर कॉन्सेप्ट बुक है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। तो ये जो मैंने बुक बनाई है ये 220 पेजेस में, मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। ये बुक है, इसमें 220 पेजेस के अंदर में ये पूरी सीए फाइनल की कोर्स को कवर करती है। और आप देखेंगे तो इतने सारे हमने इसमें ये बनाया हुआ है, स्मार्ट आर्ट से चार्ट बनाया हुआ है, फिर ये बनाया हुआ है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए रेंटिंग, फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी चीज जो है इसमें इररिलेवेंट कंटेंट, इररिलेवेंट वर्ड्स रखे हुए नहीं है, बहुत ही केयरफुली क्राफ्ट किया हुआ है कि इसमें जितना भी अनवांटेड वर्ड्स है जिसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों को पढ़ने की, लीगल वर्ड्स है, लीगल लैंग्वेज है, उसको नहीं रखा है यहाँ पे। जो रिक्वायर्ड है, जो जिससे एग्जाम में पेपर किया जा सकता है, चाहे वो एमसीक्यू वाला हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ पूरा का पूरा। तो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि ये जो 220 पेजेस की बुक है जिसका ग्लिम्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ कॉपी भी अवेलेबल है। मैंने इस वीडियो के लिंक के लिंक में लिंक दे दिया मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में। इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है परचेज करने के लिए मेरी वेबसाइट से। तो आई मीन तो ये हमने बात करी है
कि इसमें मैंने अभी जो नवंबर 24 का जो पेपर आया था, उसमें जो 15 एमसीक्यूज थे, केस सिनेरियो के और नॉर्मल एमसीक्यूज 30 मार्क्स के, उन एमसीक्यूज का मैंने कंपैरिजन दिया है कि सारे के सारे एमसीक्यू इस बुक को पढ़ने से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये वीडियो है, इसमें मैंने बताया है कि हर एक क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन स्टडी करके उसका आंसर निकाल के फिर मैंने मेरी बुक से रेफर करवाया कि ये बुक में यहाँ पे ये कवर किया हुआ है। तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस बुक का कवरेज कितना है। इस बुक का आपका कवरेज का आइडिया लग जाएगा और आपको ये श्योरिटी आ जाएगी कि इस बुक से आपका एग्जाम 100% इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन जो आता है वो भी आप इस क्वेश्चन के थ्रू, मतलब 120 मार्क्स का जो पेपर होता है जिसमें से 115 मार्क्स का 115 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से जो एक क्वेश्चन ऑप्शनल भी होता है, वो पूरा कवरेज हमने इस बुक के अंदर किया हुआ है। और ये 220 पेजेस भले ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने कोई फॉन्ट साइज 12 की रखी हुई है। जनरली अदर बुक की फॉन्ट साइज 11-11.5 आती है। इसमें स्पेस, जो लाइन स्पेसिंग वगैरह है, वो काफी अच्छा दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने एक, जनरली जो छोटी कम पेजेस की बुक होती है अदर टीचर्स की या चार्ट बुक के नाम पे जो बुक सेल करते हैं, उसमें वो एक ही पेज पे 3 कॉलम बना लेते हैं, या उनका पेपर साइज होता है वो A3 साइज होता है, बड़ा साइज का पेपर होता है। तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम सब चीजें सिंगल लाइन और सिंगल कॉलम में बुक है, फॉन्ट साइज बड़ी है और लाइन स्पेसिंग बहुत है। तो अभी कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर अगर ऐसा है तो और टीचर्स की बुक्स अगर ज़्यादा बड़ी है और आपकी इतनी कम पेजेस में कैसे है, तो उसका कारण ये है कि हमने जो कंटेंट बनाया है वो कॉपी पेस्ट करके मॉड्यूल से या बेयर एक्ट से उसकी लैंग्वेज हमने वैसी नहीं रखी है, और अनवांटेड जो वर्ड्स होते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है वो हमने इसमें से रिमूव किए। टू द पॉइंट हमने यहाँ पे बात करी है, तो बच्चे को कंटेंट टू द पॉइंट होने की वजह से जितना भी वो स्टडी करेगा या रिवीजन भी करेगा, फर्स्ट टाइम स्टडी करो चाहे रिवीजन करो, एक बात तो ये कि इसका रिवीजन जो है एग्जाम डे पे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम भी स्टडी कर रहा है तो बच्चों को अनवांटेड वर्ड्स नहीं पढ़ने, क्योंकि अनवांटेड नॉट रिक्वायर्ड वर्ड्स नहीं पढ़ने, तो जिसका कोई यूज ही नहीं है, तो अगर वो पढ़ेगा नहीं बच्चा तो उसको ऑब्वियसली जो वांटेड चीजें हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वही वो पढ़ेगा, तो उसको रिटेन ज्यादा रहेगा उस चीज का। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा बट आई एम फ्रॉम विलेज, तो मुझे पता है कि अगर हमारे खेत में, फार्म में भी अगर हम जो फसल उगाते हैं उसमें अगर खरपत, जो फॉरेन प्लांट्स लग जाते हैं, जो कि, तो वो जो होते हैं, मतलब खरपतवार बोलते हैं उसको, तो वो हार्मफुल होते हैं जो हमारी क्रॉप है उसके लिए। तो अगर कोई फॉरेन प्लांट्स लग जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, अगर वो प्लांट लगे हुए हैं तो वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कि जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है वो फिर कम होती है, क्योंकि जो जो लैंड है, फार्म है, उसकी जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, तो वो कुछ कैपेसिटी वो ले जाते हैं फॉरेन प्लांट्स। तो सेम अप्लाई होती है यहाँ पे भी, और हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है कि अगर आप बहुत सारी कंटेंट पढ़ रहे हो जो रिलेवेंट नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स आप ऐसे पढ़ रहे हो जिसका कोई यूज नहीं है, तो आपकी एनर्जी, आपका माइंड तो लिमिटेड है, तो आपको रिटेन जो होगा वो कम रिटेन होगा उसमें से। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर रिलेवेंट कंटेंट ही स्टडी कर रहे हो, तो कम पेजेस में आपका रिलेवेंट कंटेंट, आप पूरा कंटेंट आपका कवर हो रहा है, तो आपका फिर उसमें रिटेंशन बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि टीचर जो होते हैं, वो टीचर तो अपना एक ही सब्जेक्ट स्टडी कराते हैं, तो वो अपने हिसाब से उसको बच्चे को पढ़ाते रहते हैं, बट बच्चे को तो भाई 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो बच्चे को तो 5-6 सब्जेक्ट को याद रखना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उसको याद रखने के लिए और उसके साथ ही उसको हर एक सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए भी टाइम अलॉट करना है, तो बहुत ज्यादा स्टडी करना मेनी ए टाइम, या बहुत बड़ा कंटेंट स्टडी करना मेनी ए टाइम फेल होने का रीजन होता है। इसलिए तो एक चीज तो ये कि मैंने ये इसके लिए वीडियो बनाया कि इसका कंटेंट पूरा कवर किया हुआ है। अच्छा, नवंबर 24 का जो अभी रिसेंट पेपर गया था, उसी पेपर से मैंने बनाया, तो ये भी है कि चलो नवंबर 24 का इसमें कवर किया हुआ है, यानी कि इसमें कवरेज है, तो ये एक श्योरिटी आ जाएगी। तो ये मेरी बुक थी। उसके बाद लेक्चर्स की अगर बात करें तो ऑल चैप्टर्स कवरेज है,
विथ एग्जाम्पल्स एंड 62 आवर्स के अंदर में कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स, और उसमें जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है एग्जाम्पल की, वो एग्जाम्पल मैंने दिया है। इस बुक में भी कवर किया हुआ है और वहाँ पे स्टडी कराते टाइम पे भी वो एग्जाम्पल तो दिए ही हैं, उसके अलावा हर जगह पे जहाँ जहाँ लगता है कि एग्जाम्पल देने की जरूरत है, वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हमने कवर किया। तो ये ऑलरेडी ही जो लेक्चर्स है वो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, और यूट्यूब पे ढूंढने के लिए आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप देख रहे हो, उसमें हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो प्ले लिस्ट में मैंने सेपरेट किया हुआ है। ये जो प्ले लिस्ट है उसका नाम है सी ए सी एम ए फाइनल, लास्ट वाली सी ए सी एम ए फाइनल आईटी फ्री कंप्लीट पेज। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर्स है, चैप्टर वाइज लेक्चर्स है इसके अंदर में। और तो इस तरह से आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएगा। ये तो यूट्यूब की बात हो गई। अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए हमने ऐप भी हमारी और विंडोज सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। बट उसके लिए 200 रुपीज फुल कोर्स का पे करके आप उसको कोर्स को मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। 200 रुपीज इज बीइंग टेकन टू रिकवर दी सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो यूट्यूब से भी सेम कंटेंट आप पढ़ सकते हो और सॉफ्टवेयर से भी पढ़ सकते हो। तो ये मेरा 62 आवर्स में कंप्लीट होता है। और फर्स्ट टाइमर भी अगर स्टूडेंट है, क्योंकि नवंबर 24 में हमने ऑलरेडी ये बेस लिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐप से भी कोर्स लिया है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से डायरेक्टली देखे हैं। तो उनका जो मैंने फीडबैक लिया है, उनका फीडबैक है जनरली फर्स्ट टाइमर भी है तो 1.2 और 1.4 की स्पीड से उसने वॉच किया है। क्योंकि जो मैंने स्टडी करवाया है वो स्पीड जो होती है वो पढ़ाते टाइम पे टीचर की स्लो ही होती है। तो इतनी स्पीड आराम से मैनेजेबल है। आप देख के देख लेना कोई भी वीडियो को, आराम से आ जाएगी। तो इसलिए इफेक्टिवली 45 एंड 50 आवर्स के अंदर में ये कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर रिपीटर स्टूडेंट है तो रिपीटर का भी मेरा फीडबैक जो स्टूडेंट्स देते हैं कि 1.5 मिनिमम से लेके 1.7 इवन 2 तक भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स देखे हैं। तो इसमें 35 टू 40 आवर्स में कॉन्सेप्ट लेक्चर्स आपके हो जाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट होगा, कोई छूटने वाली चीज नहीं है इसके अंदर में, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। आपको जादू लग रहा होगा, लेकिन आप जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये जादू ऐसे नहीं आया, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है। इतने सालों की मेरी जीएसटी की जो नॉलेज है, जो मैंने वर्किंग एज ए वर्किंग प्रोफेशनल मैंने एक्वायर करी है, वो नॉलेज मैंने यहाँ पे पुटअप करी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। उसकी वजह से कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियरिटी मैंने आप इसमें प्रोवाइड किया है। और बुक भी आप देखेंगे तो सेल्फ स्टडी बुक है एक्चुअली। इवन बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता है इस बुक से, तो भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है। चलिए, इसके बाद बात आती है कि ये जो मेरे लेक्चर्स मैंने अभी अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो नवंबर 24 पीरियड के लिए अमेंडेड थे। तो सर अभी मई 25 पीरियड के लिए अमेंडमेंट्स का क्या, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात बताना मैं भूल गया कि ये जो मेरी बुक है वो फुल्ली अमेंडेड है फॉर मई 25 एग्जाम। तो जो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, वो सारे अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करके मई 25 एग्जाम के लिए ये बुक अमेंडेड है, फुल्ली अमेंडेड है। और आईसीएआई भी ऑलरेडी अपने अमेंडेड मॉड्यूल्स स्टडी मटेरियल निकालना चालू कर दिया उन्होंने। उससे भी मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर लिया जो जो उन्होंने निकाल दिए हैं। तो वो सारे अमेंडमेंट्स जो आईसीएआई ने कवर किए हैं, जो अभी तक जो मॉड्यूल्स निकाले हैं, वो सारे अपने यहाँ पे कवर है। बाकी जो मॉड्यूल्स अभी निकालेंगे, उनके सारे अमेंडमेंट्स भी इस बुक के अंदर में कवर्ड है। तो ये जो मेरे लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो अप टू नवंबर 24 तक अमेंडेड है। अब मैंने क्या किया है, ऑलरेडी ही मैंने अमेंडमेंट बुक जो है, जो अमेंडमेंट्स है उसकी अलग से नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पे और मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर दिया है अमेंडमेंट्स को। तो इसका मैं जस्ट थोड़ा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि 24 चैप्टर्स जो जीएसटी में है, उसमें से 8 चैप्टर्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, 16 चैप्टर्स में अमेंडमेंट है।
और कस्टम के जो 8 चैप्टर्स है उसमें से केवल एक चैप्टर में अमेंडमेंट है, वो भी बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। अब जो जीएसटी के 16 चैप्टर्स में अमेंडमेंट है, उसमें से कई सारे चैप्टर्स में तो ऐसा अमेंडमेंट है कि केवल सिंगल अमेंडमेंट है, सिंगल पॉइंट में अमेंडमेंट ना हुई। तो इस तरह से ये 15 पेजेस की मेरी अमेंडमेंट बुक नोट्स है। आपको मार्केट में और टीचर्स के भी अभी तक किसी के भी नहीं आया, ना अमेंडमेंट बुक आई है, अमेंडेड बुक भी नहीं आई है, ना अमेंडमेंट नोट्स आए हैं। लेकिन जब आएंगे, ये मार्केट में अभी ऑलरेडी ही टेलीग्राम पे बच्चे बोलने लग गए हैं कि भाई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है इस बार। तो अमेंडमेंट नो डाउट्स ज्यादा तो है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है। इतने बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स, मतलब अमेंडमेंट्स रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि और अटेम्प्ट से शायद थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। अमेंडमेंट्स मैनेजेबल है, 15 पेजेस में है। बहुत अच्छे से मैंने अमेंडमेंट में इसको कवर किया हुआ है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं कि जो जो भी लेक्चर्स में अमेंडमेंट है, सारे चैप्टर्स में अमेंडमेंट नहीं है, और एक ही चैप्टर में भी मल्टीपल मेरे 3 पार्ट में लेक्चर्स है मान लो, तो उसमें हो सकता है कि एक पार्ट में या 2 पार्ट में अमेंडमेंट हो। तो जिन जिन भी लेक्चर्स में अमेंडमेंट है, उन उन लेक्चर्स को मैं रिवाइज कर दूंगा, अमेंडेड करके उसका रिवाइज लेक्चर बन जाएगा। और वो वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ ही साथ जो ऐप जिस पे भी मेरा कोर्स पूरी तरह से अवेलेबल है, वहां पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऐप पे, वेबसाइट पे। तो वहां पे भी सेम लेक्चर हमारा चलेगा। तो यहाँ पे जिस जिसमें रिवीजन है, वहां उसको मैं उस वाले लेक्चर को रिवाइज कर दूंगा। अच्छा, एक और बात मुझे यहाँ ये बोलनी थी कि जो अमेंडमेंट्स है, उसमें इस बार ज्यादातर अमेंडमेंट्स ऐसे हैं कि नई चीज उन्होंने क्लेरिफाई करी है गवर्नमेंट ने। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में ये पहला जो अमेंडमेंट है, ये क्लेरिफिकेशन है। मतलब एक तो होता है कि पहले कोई एक चीज, तो ये जो अभी मैं बताता हूँ, जैसे दो तरह के अमेंडमेंट हो सकते हैं। एक अमेंडमेंट तो ये हो सकता है कि भाई जैसे ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते हैं, तो पहले आरसीएम था ही नहीं, पहले आरसीएम था ही नहीं, ओनली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही था। तो अभी ये बोल दिया कि भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी किसी पर्टिकुलर केस के अंदर में आरसीएम भी आ गया। तो ये पहले जो था उससे अमेंड होके नई चीज हो गई है। तो ये एक एक तरह का अमेंडमेंट तो हो गया ही है। सेकंड होता है कि गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन निकालती रहती है कई कई सारे इश्यूज के ऊपर में। तो जैसे ये वाला एग्जांपल है कि ये ईसोप से रिलेटेड एक क्लेरिफिकेशन निकाला था गवर्नमेंट ने कि अगर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के एम्प्लॉयज को ईसोप देती है, तो उसका जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये पहले कुछ था ही नहीं इसके बारे में क्लेरिफिकेशन। मतलब पहले इसके बारे में कोई गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था, तो अपने आईसीए के स्टडी मटेरियल्स में भी कॉन्सेप्ट कवर नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन इशू किया इसके बारे में कि जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो आईसीएआई की स्टडी मटेरियल में भी ये कवर हो जाएगा। तो एक तरह से ये एडिशनल मटेरियल है, एडिशन है। पुरान पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं था, अभी ये कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हमको स्टडी करना है। तो इस तरह से दो तरह की चीजें हैं। अब जो हमारे जो अमेंडमेंट्स आए हैं इस बार, जो मेरा जो अमेंडमेंट का जो ये नोट्स है या जो भी है, उसमें दोनों चीजें कवर्ड है कि एक पहले कुछ और बात लिखी हुई थी, अभी वो उसमें चेंज होगी। और पहले वो बात लिख, और दूसरी तरह का ये कि पहले कुछ वो बात थी ही नहीं, अभी नई बात आई है, न्यू कॉन्सेप्ट। तो दोनों तरह की चीजें हैं। तो देखो, जो न्यू कॉन्सेप्ट है, वो तो पहले के अपने लेक्चर्स में था ही नहीं, पहले था ही नहीं। तो अभी ये जो ऐसे न्यू लेक्चर, जो न्यू टॉपिक्स या न्यू कंटेंट नया आया है, उसका मैं सेपरेटली वीडियो लेक्चर बना दूंगा, अमेंडमेंट लेक्चर चैप्टर वाइज। तो वो वाली चीज तो अपने उस सेपरेट वीडियो से कवर हो जाएगी। और जहां जहां पुराना कोई और बात बोलता है और नया अमेंडमेंट आने के बाद उसमें नया चेंजेस हो गया, तो वो मैं जो वीडियो है, ओरिजिनल हमारा जो लेक्चर है, उसी को मैं रिवाइज कर दूंगा। तो उसके अंदर में फिर ये नई बात, नया जो है May 25 का कंटेंट अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप जो भी स्टडी करोगे इस चैनल से, आपको पुरानी चीज कुछ भी नहीं मिलेगी, पूरा आपको नया अमेंडेड कंटेंट ही मिलेगा। तो ये बात थी हमारी अमेंडमेंट को लेके। और ये 30 नवंबर तक जितने भी इस तरह के अमेंडमेंट्स है वो अपडेट हो जाएंगे। और अगर आप अभी से स्टडी करना चाहते हो, तो कस्टम में केवल एक फर्स्ट चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, उसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो आप कस्टम अभी ऑलरेडी डायरेक्टली कर सकते हो। और ये अमेंडमेंट जो मेरे नोट्स है, इसको एक बार आप देख लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना अमेंडमेंट है। दूसरा, अमेंडमेंट का जो टॉपिक है, वो अगर सेपरेटली लेने से बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है कि अमेंडमेंट में से
एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये फैक्ट है, ये हर अटेम्प्ट में होता है। तो अगर अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है, अगर आप सेपरेटली उसको स्टडी करते हो तो ये दिमाग में रहता है कि यार ये अमेंडमेंट है और उसको अपने को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। वो अलग से आप अलग करते हो तो ये चीज़ भी आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी अपने लेक्चर में। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूं तो इसकी बुक, क्वेश्चन बुक है, उसमें मेरी क्वेश्चन बुक है, उसमें पास्ट एग्जाम पेपर्स, एमटीपी आरटीपी स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। और उसमें भी काफ़ी इंटेलिजेंट हमने अपनी डाल के, और उसमें जितने भी रिडंडेंट क्वेश्चंस थे या रिडंडेंट पॉइंट्स यानी रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड पॉइंट्स थे, उसको हमने रिमूव कर दिए ताकि बार बार सेम ही क्वेश्चन को बच्चा नहीं करे। सेकेंडली उसके अंदर जो आंसर्स है क्वेश्चन के, उसमें कई सारे आंसर जो एमटीपी आरटीपी या पास्ट एग्जाम का जो आईसीआई जो निकालता है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं वो एक्चुअली में एग्जाम में लिखने के लिए रिलेवेंट नहीं होते। लाइक सर्कुलर नंबर लिखे होते हैं या और भी चीजें हैं, बड़ा बड़ा नोट्स लगा रहता है, जबकि आपको एग्जाम का अगर जो एग्जामिनर के पास जो कॉपी चेक होने के लिए जाती है उसमें इतना बड़ा नोट नहीं होता है। जबकि जो ये एमटीपी आरटीपी में या फिर अपना सजेस्टेड आंसर देते हैं, वो जो आंसर देते हैं वो एज इट इज मॉड्यूल से बड़ा सा कंटेंट छाप देते हैं। तो आंसर को भी थोड़ा सा, जो अनवांटेड पोर्शन था जो एग्जाम में बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, अननेसेसरी उसको पढ़ने की जरूरत होती है, वो भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। बहुत ज्यादा रिमूव नहीं किया है, बट जो जो ध्यान लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, 0% जरूरत है बच्चों को पढ़ने की या एग्जाम में लिखने की, उसको भी रिमूव कर दिया। तो थोड़ा सा अनवांटेड चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो जल्दी टाइम में हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है जो कि 480 पेजेज में है, और 50 पेजेज में कॉम्प्लेक्स एंड हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू इस बुक में कवर्ड है। और हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू तो इतने हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो नवंबर 24 में एग्जाम गया है, उस एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 15 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस इस हमारी एमसीक्यू बुक में, 4 क्वेश्चन तो एज इट इज कवर्ड है एंड 4 क्वेश्चंस उसके अंदर में थोड़ा सा चेंज करके कवर किए हुए हैं। तो मतलब अगर एमसीक्यू बुक भी अगर किसी ने कर ली थी नवंबर 24 में, तो 8 क्वेश्चंस तो उसके शॉर्ट शॉर्ट का सही होने ही होने हैं। बाकी तो सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट बुक में तो कवर्ड है ही, मैं तो एमसीक्यू बुक की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बुक में है मेरी 32 चैप्टर्स के, वो सारे क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ नहीं है, कुछ बेरिंग इन वन चैप्टर वन क्वेश्चन एट द मोस्ट छोड़ा हुआ है होमवर्क के नाम पे। तो वो 55 आवर्स की क्लास के अंदर में 55 आवर्स के हमारे लेक्चर्स है, जो यूट्यूब पे ये सेकंड प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की सेपरेट प्लेलिस्ट है, इसके अंदर में सारे चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स अवेलेबल है, 55 आवर्स में है। और इसमें जो अमेंडमेंट्स है वो कुछ ही चैप्टर्स के अंदर में, एक तो टीसीएस वाले चैप्टर में अमेंडमेंट है, और एक और चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन आंसर में अमेंडमेंट है, बाकी क्वेश्चन आंसर में अमेंडमेंट नहीं है। तो जहां जहां अमेंडमेंट है मैं रिवाइज लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन आंसर का जो लेक्चर्स वो सेम रहने वाले, क्योंकि अमेंडमेंट उन क्वेश्चंस में है ही नहीं। तो 55 आवर्स में है। अगेन फर्स्ट टाइमर 1.2 से लेकर 1.4 स्पीड तक वॉच कर सकता है, रिपीटर जो है 1.5 टू 1.7 स्पीड पे वॉच किया है पास्ट में भी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है। तो इसकी जो आवर्स है वो इस तरह से हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ 40 आवर्स में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और 50 आवर्स में सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, और जो कि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट के लिए तो 90 आवर्स के अंदर में ये अपना रेगुलर बेस जितना कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। और वही अगर रिपीटर है तो स्पीड बढ़ा के 70 आवर्स के अंदर में उसका 70 टू 75 आवर्स में उसका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक और प्लेलिस्ट अभी डाली नहीं है, वो मैं डालने वाला हूँ। उसमें मैं ये कर रहा हूँ कि 70% क्वेश्चन ही मैंने उसमें से उसमें रखे हुए हैं, 100% नहीं डाले। तो जो इम्पोर्टेंस, जो जिसका हाई इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें रखे हैं, और जो मान लीजिए 10 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में, तो 3 क्वेश्चन मैंने उसमें से रिमूव कर दिए। तो 7 क्वेश्चन ही हमारे इस क्वेश्चन इस अलग प्लेलिस्ट में आएंगे। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है,
इतने सारे क्वेश्चन मेरे को नहीं करने, तो ये जो है हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल कंटेंट में चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेक्चर्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ, केस सिनेरियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, शॉर्ट लेक्चर्स ऑन क्रिटिकल टॉपिक्स। अगर आपको देखना है कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ तो आप ये क्रिटिकल टॉपिक्स शॉर्ट लेक्चर्स भी देख सकते हो, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का मेरा कंटेंट है और किस तरह से मैंने टीचिंग किया है। तो ये ऑलरेडी 5-7 टॉपिक्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है शॉर्ट कंटेंट। एडिशनल नोट्स एंड लेक्चर फॉर एडिशनल कंटेंट इन सीएमए। तो सीएमए फाइनल वालों के लिए कुछ एडिशनल चैप्टर है, एक चैप्टर तो एडिशनल है और कुछ कंटेंट एडिशनल है। उसका मैंने नोट्स ऑलरेडी ही मेरी ये बुक के अंदर कवर्ड है, जो मेरी 220 पेजेस की जो मैं बुक बोल रहा हूँ, ये बेसिकली 220 तो सीए के लिए है, और 10 पेजेस एडिशनली सीएमए के लिए जो एडिशनल कंटेंट है उसके इसके अंदर में मैंने डाले हुए हैं। तो मैं दिखा भी देता हूँ उसको। तो जो एडिशनल टॉपिक्स है सीएमए में, वो यहाँ पे हमने डाले हुए हैं कि ये एडिशनल टॉपिक है, उसका मैंने नोट्स दिया हुआ है यहाँ पे 8 पेजेस के अंदर में। और जो सीएमए एप्लीकेबल है, स्टार्टेड अकाउंटेंसी में है बट सीएमए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसका भी मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया है। तो ये 3 चैप्टर तो पूरे ही है, नहीं है जीएसटी में से, और कस्टम में से एक चैप्टर ये नहीं है, और ये वाला चैप्टर हाफ नहीं है। तो टोटल 4.5 चैप्टर सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, तो सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी ये नहीं दिक्कत आएगी कि भाई सीए का कंटेंट पूरा पढ़ के जा रहे हैं और जो एडिशनल कंटेंट है वो छूट जा रहा है, और जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपका हो जाए, और इसका लेक्चर मैंने अलग से प्रोवाइड कर दिया है एडिशनल कंटेंट का। अमेंडमेंट लेक्चर जो मई 25 के लिए जो अमेंडमेंट हुए उसका अलग से सेपरेटली मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो नवंबर 24 के स्टूडेंट्स हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। और रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट है, तो रिवीजन लेक्चर्स भी आप रेफर कर सकते हो। तो वो अराउंड 20 आवर्स के अंदर में सारा हमारा कवर्ड रिवीजन लेक्चर्स। तो इस तरह से हमने इसको कवर किया है, ये सारी चीजें थी। मेन जो चीज होती है, जो मैं मानता, ये चीजें तो मैंने बता दी, बट जो मेन चीज है वो है क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द टीचिंग। तो ऑलरेडी ही बहुत सारे देर आर लॉट्स ऑफ फीडबैक जो हमको रिसीव हुए हैं नवंबर 24 स्टूडेंट्स के, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे भी एज ए टेस्टिमोनियल यहाँ पे डाले हुए हैं। आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये डाले हुए हैं, उनको गो थ्रू कर सकते हैं। हमारा केवल लास्ट अटेम्प्ट में ही पहला बैच था, और उसमें भी हमारे 2500 यूट्यूब सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गए हैं, विदाउट एनी स्पेशल प्रमोशन के। कोई अलग से कोई अलग तरीके का वीडियो नहीं डाला, केवल एंड केवल हमने टॉपिक की बात करी है हमारे इसके अंदर में चैनल पे, और किसी तरह का कोई दूसरा टाइम पास वीडियो नहीं डाला। उसके बावजूद, क्योंकि जनरली क्या होता है कि चैनल बढ़ाने के लिए और कई तरह के वीडियोस टीचर्स डाला करते हैं, बट क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है और एज जैसा कि मैंने बताया कि आई एम फुल टाइम वर्किंग ऑल्सो, तो ये मेरा एडिशनली एफर्ट्स है जो मैंने ये लेक्चर्स बनाने के ऊपर किया है, तो उसके लिए टाइम मेरे पास इतना मैनेज करना होता है मुझे टाइम में। तो इस तरह से ऑलरेडी ही बहुत सारे अच्छे फीडबैक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर बात करें क्वालिफिकेशन वाइज और एक्सपीरियंस वाइज किसी टीचर की, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं। चार, मैंने ऑलरेडी मेरे इंट्रो में बताया कि मेरे पास 4 डिग्रीज है, अलोंग विद ऑल इंडिया रैंक, विद आईटीटी एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स, जिसमें जीएसटी का सेक्शन 1 से लेके 174 का जो सीजीएसटी 8 का सेक्शन है, उनके सारे सेक्शन को हम लोग यूज करते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि इतना एक्सटेंसिव हमारा बिजनेस है, इतना लार्ज कॉर्पोरेट में मैं वर्क करता हूँ। तो एडवाइजरी से लेके, चाहे वो आईटीसी लेना है नहीं लेना है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, सप्लाई है या नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन सब चीज़ों से लेके आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा, ये सारे डिसीजन रेगुलर बेसिस पे हमारे को बिजनेस में लेने होते हैं। उसके बाद में उसके कंप्लायंसेस, जीएसटीआर 1 फाइलिंग, 3B फाइलिंग, रिफंड लगाना,
रजिस्ट्रेशन लेना, ई वे बिल कंप्लायंसेज, ई इनवॉइस कंप्लायंसेज, ये सारे प्रैक्टिकली मैंने बहुत डिटेल में हैंडल किए हैं। उसके अलावा इसके बाद में बात आती है लिटिगेशन रिलेटेड, तो शो कॉज नोटिस आना, उसका रिप्लाई बनाना, ऑफिसर को एक्सप्लेन करना, उसका ऑर्डर आना, उसकी अपील फाइल करना, एडवांस रूलिंग फाइल करना, ये सारे काम भी मैंने बाय हैंड मैंने हैंडल किए हैं खुद से। तो ये सारी चीजें मेरी एक्सपीरियंस है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो लेक्चर क्वालिटी में आपको उस चीज का पता लग जाएगा। और रियल लाइफ एग्जांपल मैंने लेक्चर्स में डाले हैं, तो उससे आपको कनेक्ट होने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये थी एक बात। दूसरी बात, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम नए टीचर से लेके हमारा क्यों हम लोग ये रिस्क ले रहे हैं कि कल को हमारा एग्जाम में हम फेल हो जाए। तो इसमें देखो, दो तीन बातें मेरे को बोलनी थी कि जो पुराने टीचर्स हैं, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट, अभी भी जो बच्चे हैं तो पुराने टीचर से पढ़ ही रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे होंगे या जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बेटर पता है। तो उसमें भी आज के डेट में जो रिजल्ट आता है एग्जाम का, उसमें 20%, 15-20% बच्चे पास होते हैं, बाकी रिमेनिंग बच्चे फेल होते हैं। तो वो नहीं है कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है, एक टीचर वो पास होने वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा है, फेल होने वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा है। तो ऐसा कोई टीचर नहीं हो सकता है कि भाई उसके सारे बच्चे पास हो रहे हैं। चलो, टीचर अच्छे भी होंगे। हाँ, दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो हमारे सीनियर्स रिकमेंड करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कौन से टीचर से क्लास ले, तो आप तो बिल्कुल नए हो, हमको पुराने हमारे स्टूडेंट सीनियर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं। तो देखो, मैंने सीएमए में सीएफए में एक हमारा एक चैप्टर था फाइनेंशियल से रिलेटेड, फाइनेंस इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, बाइसेस के ऊपर में, कि इंसान की बहुत तरीके की बाइसेस होती है। उसमें अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, तो अगर कोई बंदा कोई मूवी देखने गया है, कहीं घूमने गया है, और उसको आकर अगर कोई भी उसका फ्रेंड वगैरह कोई पूछता है कि भाई मूवी कैसी थी, या आप घूमने गए हो तो वो कैसा था, तो वो अगर उसको जनरली वो ये बोलेगा था कि अच्छा था, या फिर वो ज्यादा उसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं करेगा। वो अपने चुपचाप आके, अगर उसको अच्छा नहीं लगा होगा तो अपने चुपचाप आके बैठ जाएगा। वही जो बंदा, अगर कोई बंदा जिसको अच्छा लगा, वास्तव में अच्छा लगा कि हाँ भाई अच्छा था, गोवा गए थे अच्छा लगा, तो उस केस में वो सबको बताएगा कि मैं ऐसा वहां गया था, अच्छा था, ये करके। तो ये बाइसेस एक थ्योरी है, सोशल मीडिया बाइस करके उसका नाम है। वो थ्योरी ये बोलती है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। वो थ्योरी ये बोलती है कि जो भी पर्सन है, अगर किसी चीज से वो बेनिफिटेड है या उसको अच्छी लगी, तो वो वोकल होता है उस चीज के बारे में। वो बताता है कि भाई मेरे ये अच्छा था, ये अच्छा था। सिमिलरली कोई टीचर से अगर किसी स्टूडेंट को अच्छा पास हुआ, अच्छा उसको लगा वो टीचर, तो वो बताएगा सबको। इवन कोई बच्चा टेलीग्राम में भी पूछेगा कि कौन सा टीचर अच्छा, तो वो बताएगा कि ये टीचर अच्छा है। और जो भी एग्जिस्टिंग टीचर है उसके बारे में बताएंगे वो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को वो टीचर अच्छा नहीं लगा, किसी भी कारण से वो फेल हुआ स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट कभी भी वोकल नहीं रहेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ये टीचर तो बेकार है, मैं इसकी वजह से फेल हो गया। कभी भी आपको टेलीग्राम में कोई बच्चा अगर क्वेरी करता मिले, तो आपको कभी उसके अगेंस्ट में कोई बच्चा इतना वोकल हो जाए कि वो कभी आपको मिलेगा नहीं। तो ये नेचुरल फिनोमिना है कि कभी भी जो है, जो जिसको सोशल मीडिया बायस जो है, उसके अकॉर्डिंगली जो जिस पर्सन को उसका बेनिफिट नहीं मिला या जो अच्छा नहीं लगा, वो इतना वोकल नहीं होता उस चीज के बारे में। और बाकी पुराने टीचर्स का तो आप देख ही रहे हो पास्ट में भी। तो मेरा ये नहीं है कि भाई पुराने टीचर्स का कैसा है, बट आई एम डैम श्योर कि आप जब कंटेंट देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और दूसरी बात, कई बार बच्चों को लगता है कि फ्री क्लासेस है, तो फ्री क्लासेस की क्वालिटी कैसी हो सकती है। टॉप नॉच क्लासेस है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज वेरी टॉप नॉच, कंटेंट क्वालिटी इज वेरी टॉप नॉच। और कहीं भी ये फुल पेड क्लासेस से 1% भी कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है बेसिकली। तो ये बातें मुझे बोलनी थी आपको। यूट्यूब पे ये फ्री स्ट्रीमिंग है। और अगर आपको
यूट्यूब पे नहीं देखना तो सीए जय अग्रवाल ऐप है, एंड्रॉयड है, एप्पल पे भी है, या विंडो सॉफ्टवेयर आपको लिंक में मिलेगा। परचेज करना पड़ेगा कोर्स फ्रॉम CA Jay Agarwal.com, CA Jay Agarwal.com। सॉरी, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो CA Jay Agarwal.com पे 200 रुपीज का पेमेंट करके, जो हम सॉफ्टवेयर फीस जो लगी है उसको रिकवर करने के लिए फीस का पेमेंट करके, आप ये कोर्स ऐप में भी स्ट्रीम कर सकते हो या सॉफ्टवेयर में भी स्ट्रीम कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ही कोई ग्लिच नहीं है, बहुत स्मूथली आपकी यहाँ पे ये क्लास चलेगी। यूट्यूब पे भी कोई इशू नहीं है, सेम, दोनों में कंटेंट सेम ही है। और इतना सब होने के बाद क्या सर हमको डाउट आएगा तो वो भी आप सोल्व करेंगे? तो हाँ जी, डाउट भी आपका सोल्व किया जाएगा। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम, हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये चैनल का आईडी है, यूट्यूब पे भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी क्वेरी करेंगे तो आपको टेक्निकली जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो इतना ही मुझे बताना था, और कोई मैं एक दो पॉइंट और लिखे हुए हैं, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बोलनी थी, जो मैं ऑलरेडी डिटेल में वैसे तो बोल चुका हूँ, कि स्टूडेंट्स के पास में लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और उसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। टीचर जो पढ़ाता है उसके पास ऑलरेडी सारी नॉलेज है, उसको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। तो ये कई सारे स्टूडेंट्स का मैंने डिस्कस किया, और अगर आपका कम पेजेस में और कम आवर्स के वीडियो में अगर आपका कंटेंट कवर होता है, फुल कंटेंट कवर होता है, तो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है बुक्स में, या नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस ज्यादा है, वो अगर उसमें कंटेंट हो सकता है कि कम हो, ज्यादा हो, कैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि जो इसमें है उतना ही वो हो, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट को रिटेन भी रखना है उस कंटेंट को, उसको रिवाइज भी करना है, और नॉट ओनली दैट वन सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट उसको रिवाइज करने हैं। तो स्टूडेंट को लिए बेनिफिशियल ये है कि जितना कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिल जाए, वो उसको रेफर करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ में। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया है, जिसमें इस बुक से हमने सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, वो मैंने प्रूव किए हैं। MCQ का मैंने अभी तक रेफर करके बताया है। उसके अलावा आप क्लास भी देखेंगे, तो क्लास में हमने इस तरह से स्पेशली डिजाइन किया हुआ चीजों को, कि कम से कम टाइम में अच्छे से एक्सप्लेन करके और बच्चों को समझ में आए। तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया गया है कि टाइम एंड कंटेंट के बीच में, अंडरस्टैंडिंग के बीच में हम लोग मैनेज कर पाए चीजों को, वो हमने स्पेशली ध्यान रखा है। तो आई होप आपने मन बना लिया होगा कि ये क्लासेस हम ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्लासेस ले सकते हैं, तो जरूर आप जाइए, क्लास लीजिए, स्टार्ट कीजिए। और और भी स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स में हैं उनको भी शेयर करना, अगर आपको लगता है कि आपको ये क्लासेस बेटर है। मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।